मेटा ने व्हाट्सएप के 70 लाख अकाउंट्स बंद किए हैं। इन अकाउंट से मुतलिक उन्हें शुबा था कि वो फ्रॉड या धोखाधड़ी की किसी सरगर्मी में शामिल थे, और ये सिर्फ 2025 के पहले 6 माह की बात हो रही है। व्हाट्सएप के एक्सटर्नल अफेयर्स की डायरेक्टर क्लेयर डेवी ने मंगल को एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि व्हाट्सएप पर अक्सर ऐसे ऑर्गेनाइज गिरोह सरगर्म होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी या किसी और स्कीम में सरमायाकारी का झांसा देकर लोगों से पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। ये यूजर्स के लिए एक क्लियर रेड फ्लैग या खतरे की अलामत है। मेटा ने ये नहीं बताया कि किस मुल्क के कितने अकाउंट्स बंद किए गए हैं, लेकिन FIA के साइबर क्राइम विंग के साबिक एडिशनल डायरेक्टर पंजाब सजाद मुस्तफ़ा बाजवा कहते हैं कि माजी में व्हाट्सएप जिन अकाउंट्स को बंद करता रहा है उनमें पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड जैसे ममालिक भी शामिल रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर स्कैमर्स व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं और इससे बचने के लिए किन बातों को मद्देनजर रखने की जरूरत है। हमने अपने यही सवालात कुछ अर्सा पहले FIA के तर्जुमान अयाज खान से पूछे। वो बताते हैं कि स्कैमर्स व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाने की खातिर जो बिल्कुल असली दिखाई दें। जालसाज मुतासिरीन के करीबी रवाबित यानी खानदान के अफराद और दोस्तों की चोरी शुदा प्रोफाइल तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, फिर ये जाहिर करते हुए कि वो जालसाजी का निशाना बनने वाले अफराद के दोस्त या खानदान के अफराद हैं। इन जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल मुतासरीन को पैगामात भेजने के लिए किया जाता है। वो धोखेबाज जाती मालूमात या व्हाट्सएप के तस्दीकी कोड्स मांगते हैं जो मुतासरीन के अकाउंट्स को हैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अकाउंट हैक करने के बाद वो अकाउंट के असल मालिक के कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करके फौरी पैसे मांगते हैं और कोई ना कोई पैसे भेज ही देता है। FIA ने BBC को बताया कि व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में हालिया अरसे के दौरान तेजी आई है, इसलिए सार्फिन को तस्दीकी कोड्स या OTP शेयर करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। इसके अलावा व्हाट्सएप के खारजा अमूर की डायरेक्टर क्लेयर डेवी के बकौल सार्फिन को किसी भी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिनके मेंबर्स को वो जानते ना हो। उन्होंने सजेशन दी कि अगर कोई आपको किसी गैर मानूस ग्रुप में ऐड कर रहा है या सरमायाकारी के एवज बड़े मुनाफे का लालच दे रहा है तो समझ जाएं कि ये धोखाधड़ी का मामला हो सकता है।